शैक्षिक नवाचारों का अभ्यास एवं प्रसार, ये इकाई 2 है BESC 134 की। तो इसमें हम देखेंगे कि शैक्षिक नवाचार क्या होता है। शैक्षिक नवाचार अर्थात शिक्षा से संबंधित नवाचार। नवाचार का मीनिंग क्या होता है? नव प्लस आचार, यानी नव से मतलब है आपका न्यू, नया। आचार से हम बोल सकते हैं नया व्यवहार एक तरह से। अब शिक्षा में जो है नया जो व्यवहार या नया आचार जो अपनाया जाता है उसी को एक तरह से नया आचार बोला जाता है या नवाचार बोला जाता है। इंग्लिश में इसको इनोवेटिव बोला जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, शिक्षा में जो है नए नए बदलाव होते रहते हैं। शिक्षा में ही कहें कि हम समाज में भी जो है नए नए बदलाव हमें और नए नए मुद्दे देखने को मिलते रहते हैं। इसी तरह से शिक्षा भी इससे अछूता नहीं है। और शिक्षा में इसी कारण जो शिक्षा के जो पुराने प्रतिमान हैं उनको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। और जब शिक्षा में जो पुराने प्रतिमान हैं, पुराने जो मान्यताएं हैं, जब उनको बदला जाता है नए विचारों से, तो उसी को नवाचार की संज्ञा दी जाती है। तो आगे देखते हैं कि नवाचार का मीनिंग क्या है और नवाचार कैसे शिक्षा में पदार्पण हुआ। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक अभ्यास या नवाचार के विचार को समझना। नवाचार के विचार को समझना लिखा है, या फिर ओब्लिक देखिए, ओब्लिक करके सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक अभ्यास, यानी कि जो एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो नई नई प्रैक्टिसेस हैं, उसी को यहाँ पर नवाचार के रूप में लिखा गया है। यहाँ इसमें बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के अपने विचार हैं, विवेकानंद जी ने शिक्षा को क्या माना है। उसके बाद जो है अगर हम नवाचार की बात करें तो नवाचार से रिलेटेड इसमें क्या है कि जो पहले शिक्षण रणनीतियाँ थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी जो टीचर थे उसी को केंद्र में रख के जो है रणनीतियाँ बनाई जाती थी। शिक्षा जो है, शिक्षा को ऐसा माना जाता था कि यह ज्ञान देने का मात्र एक साधन है। शिक्षक जो है मात्र ज्ञान देने का एक साधन है, या शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल शिक्षक ही ज्ञान दे सकता है, ना कि किसी अन्य वस्तु से कोई ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि बच्चे को ना ऐसा माना जाता था कि भाई बच्चा तो जो है कोरी स्लेट होता है और बच्चे में हम जो ज्ञान डालेंगे वही ज्ञान वह ग्रहण करेगा, बच्चे की अपनी समझ नहीं होती है। तो ये जो है एक तरह से पारंपरिक तरीका था शिक्षा को देने का। तो इस पारंपरिक तरीके को ही जब नए तरीके के रूप में अपनाया गया, या ये कहें कि इस पारंपरिक तरीके में जब नया चेंज लाया गया, तो उसी को नवाचार की संज्ञा दी गई। तो देखिए, शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं कि जो पारंपरिक तरीका था वो क्या था कि वो शिक्षक केंद्रित था। बच्चे को केवल कोरी स्लेट माना जाता था, सूचना के रूप में सारा ज्ञान देना माना जाता था। अब देखते हैं कि इन तीनों पॉइंट को लेते हुए नए पॉइंट क्या ऐड हुए जिससे कि नवाचार की उत्पत्ति होती है। ये देखिए, अब जो है पहले जो शिक्षक केंद्रित था, अब वह क्या हो गया, अब वो बाल केंद्रित हो गया, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, बाल केंद्रित हो गई। पहले क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी, अब बाल केंद्रित होगी। तो नवाचार में क्या हो गया, हमारा बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। शिक्षार्थी को पहले एक कोरी स्लेट माना जाता था कि उस पर जो भी टीचर लिखना चाहेगा वो लिख देगा, जो भी ज्ञान देना चाहेगा वही बच्चा ग्रहण कर लेगा। लेकिन नए कॉन्सेप्ट में, या हम कहें कि नवाचार का जो एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है, नवाचार में शिक्षार्थी को एक कोरी स्लेट नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि बच्चा जो है जन्मजात कुछ क्षमताएं लेकर पैदा होता है। बच्चे में कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं और उनका विकास करना ही
एक अध्यापक का या शिक्षा का काम होता है। इस संबंध में शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन प्रतिमान परिवर्तन हुए, तो इसी विचार को लेके जो प्रतिमान परिवर्तित हुए शिक्षा में, उसी को नवाचार की संज्ञा दी जाती है। तो ये देखते हैं कि देखो, एक तो बाल केंद्रित हो गया हमारा, दूसरा जो है पहले जो है कोरी स्लेट माना जाता था, लेकिन अब जो है कोरी स्लेट ना मानकर ये माना जाता है कि बच्चे में जन्मजात क्षमताएं होती हैं। और तीसरा एक और हम जो है जहाँ बात कर रहे हैं वाद की, कि पहले जो है व्यवहारवाद जो है एक तरह से मुख्य था, कि जो है शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। ये माना जाता था कि शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, जबकि नए कॉन्सेप्ट में या नवाचार में रचनावाद को माना जाने लगा, यानी कि बच्चा जो है ये अपनी संरचना करता है। ये देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, शिक्षा में प्रमुख प्रतिमान परिवर्तन हुए व्यवहारवाद से रचनावाद की ओर, जहाँ पूर्व विचारधारा ने सीखने को व्यवहार में एक मात्र परिवर्तन के रूप में देखा, जबकि बाद की समझ इस विचार पर आधारित है कि अधिगम तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी संरचना का निर्माण करता है। तो ये देखिए, व्यवहारवाद से ये रचनावाद की उत्पत्ति होती है। तो उसके विचार उसके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इस सोच के शिक्षण अधिगम रणनीतियों में बदलाव की आवश्यकता है। विषय या शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं बाल केंद्रित की। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें शॉर्टकट में कि नवाचार क्या है, तो यहाँ से देखते हैं नवाचार, शैक्षिक नवाचारों में वे पहल शामिल हैं जो समकालीन वैचारिक समझ, शैक्षिक नवाचारों में वे पहल शामिल है जो समकालीन वैचारिक समझ और संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में की जाती हैं। समकालीन वैचारिक समझ यानी कि जो आज की डेट में जो चल रही हैं, समकालीन आज के समय में, आज के वर्तमान समय में जो विचारधारा जो चल रही है, समकालीन वैचारिक समझ और संबंधित मुद्दों और आज के विचार या जो आज की जो विचारधारा है उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करने की दिशा में की जाती है, उसको शैक्षिक नवाचार बोला जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि शैक्षिक नवाचार के की पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कि देखो पहले पारंपरिक तरीके का प्रयोग किया जाता था, अब नए तरीके का प्रयोग किया जाता है। पहले जो है शिक्षक केंद्रित होती थी शिक्षा, और अब बाल केंद्रित होती है। और पहले जो है ये माना जाता था कि बच्चा कोरी स्लेट होता है, और अब ये माना जाता है कि उसमें जन्मजात क्षमताएं होती हैं। तो इस तरह से ये नवाचार का कॉन्सेप्ट आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया।